प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया, प्रकृति ने कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को पैदा नहीं किया। प्रकृति ने छठ चरचन्ना होली दिवाली और ईद बकरीद शुभरात नहीं बनाया। प्रकृति ने मनुष्य को पैदा किया, प्रकृति ने इंसान को पैदा किया। अभी सवेरा है, सूर्योदय हो गया, हिंदू के लिए भी हो गया, मुसलमानों के लिए भी हो गया, सिखों के लिए भी हो गया, ईसाइयों के लिए भी सवेरा हो गया। सूर्यास्त होगा, हिंदू मुसलमान सबके लिए हो जाएगा। रात्रि होगी, सबके लिए होगा। दिन होगा, सबके लिए होगा। पूर्वैया हवा चल रही है तो केवल हिंदू के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए और ईसाइयों के लिए भी। और यदि पछिया हवा चल रही है तो सबके लिए। बारिश हो रही है तो सबके लिए, तूफान आया तो सबके लिए, भूकंप आया तो सबके लिए, अतिवृष्टि हुई तो सबके लिए, अनावृष्टि हुआ तो सबके लिए। आम कटहल के बगीचे फरे तो कोई जरूरी नहीं है कि हिंदू के यहां के फल गए और मुसलमान के यहां के नहीं फले। वो जहां भी पेड़ होगा वो फरेगा, चूंकि प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं की। बेईमानी तो हम लोगों ने किया नियम बना के। जिस समय बच्चा जन्म लिया उस समय न उसके पास टीकी था, न उसके पास सुन्नत था, न उसके पास पंचकटार था और न उसके पास बतिस्मा था। वो इंसान बन के कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है रश्मि रथी में, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहां आएगा। नीचे है क्यारियां बनी तो भला बीज कहां जाएगा। और सदगुरु कबीर कहते हैं, आए आए के देश से उतरे के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बाट। साहब कबीर ने तो ब्राह्मणों से कहा, जो तू ब्राह्मण, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह दा काहे ना आया। जिस रास्ते से वैश्य आया, शूद्र आया, उसी रास्ते से तुम भी क्यों आया। तुम्हारे लिए तो स्पेशल रास्ता अलग होना चाहिए चूंकि तू ब्राह्मण था। और मुसलमानों से कहा, जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। पेटे में तुम्हारा, मां के पेट में तुम्हारा सुन्नत क्यों नहीं अल्लाह कर दिया कि यहां के झंझट फंसाए हो। एक दिन मेरा कार्यक्रम चल रहा था नेपाल में, जिला का नाम है रौतहट, वो रक्सौल के सामने है। गांव का नाम है सुंदरपुर। उस गांव में मुसलमान लोग अधिक है, बहुसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक है। वहां 2-4 घर तेली, 2-4 घर रैदास और 2-4 घर तत्मा, बस पूरा गांव मुसलमान है। पूरे पंडाल में मुसलमान लोग दाढ़ी वाले आके बैठ गए। मैंने पूछा, ऐ लोगों, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना, धरती आसमान हवा पानी आग सूर्य चंद्रमा तारा, मानव पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, पर्वत पहाड़ नदी समुद्र, ये सारे ब्रह्मांड की रचना किसने किया है। एक मौलवी उठा और कहा अल्लाह ने किया है। हम की वाह, तब तो ठीक है। अल्लाह ने जो पूरे ब्रह्मांड की रचना किया
वो सही सही किया कि गड़बड़ हो गया? कहा कि नहीं, सृष्टि अल्लाह ने कर दिया। हम कह दिए हमको तो लगता है अल्लाह से भारी भूल हो गई। कहा क्या हुआ? सब कुछ बनाया, थोड़ा सा लिंग का चमड़ा नहीं काटा, सुन्नत नहीं किया। अब वो अनहरा के औजार नहीं था कि दारू पी लेता भूल गया, वो तो वही जाना। बिगड़ गया हमरा पर मुसलमान सब। ये सनका है बाबा जी, हम सनकल हैं। सब कुछ भोला बाबा कर दिया, राम जी कर दिए, आ कहे कि जा करके वहीं टीकी रोप लेना। ये हमरा छुट्टी ना है, टीकी तू अपने से रोप लेना। अब मुसलमान को कहा कि हमरा छुट्टी ना है, तू सुन्नत करा लेना वहीं। आ सिख से कहा कि तू जाके वहीं पंच कटार करा लेना। आ ईसाई से कहा जे तू बतिस्मा करा लेना। ये चारों नियम कौन बनाया? प्रकृति। जिस प्रकृति को हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा और प्रकृति सारा नियम बनाया क्या? प्रकृति ने कोई नियम में गड़बड़ी नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं किया। अगर हिंदू के घर के, मुसलमान के घर के, सिख के घर के, ईसाई के घर के चारों लड़का को एक कोठली में बंद किया जाए और किसी अनजान आदमी से कहा जाए कि इसमें से मुसलमान वाला लड़का निकाल के ले आओ, 1 साल का वो चारों बच्चा है, ले आएगा कोई आदमी? नहीं लाएगा। क्यों? वो चारों लड़का भी इंसान है, न वो हिंदू है, न वो मुसलमान है, न वो सिख है और न वो ईसाई है। इंसान है, इंसान। प्रकृति इंसान को पैदा करती है। लोग यहां आके हिंदू मुसलमान, यहां आके शैतान बन गए, नियम लगा दिया। मुसलमान भाई अपना नियम पूरे, अगर हिंदू को भूख लगे तो भोजन चाहिए, अब मुसलमान को क्या चाहिए? डंडा। उसको भी भोजन चाहिए, सिख को भी भोजन चाहिए, ईसाई को भी भोजन चाहिए। प्यास लगे तो हमको भी पानी चाहिए, मुसलमान को भी पानी चाहिए, सिख को भी पानी चाहिए और ईसाई को भी पानी चाहिए। बीमार पड़े तो सबको दवा चाहिए, जार लगे तो सबको गद्दा रजाई चाहिए, गर्मी लगे तो सबको एयर कंडीशन चाहिए, एयर कूल चाहिए। सारा नियम। हिंदू भी खेती करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। हिंदू भी बिजनेस व्यापार, मुसलमान भी बिजनेस व्यापार। सिख भी, ईसाई भी। हिंदू भी नौकरी करता है, मुसलमान भी। हिंदू भी जन्म लिया जैसे वैसे मुसलमान जन्म लिया। हिंदू मरेंगे जैसे मुसलमान मर गया। सारे क्रिया प्राकृतिक एक समान है, लेकिन मरने के बाद हिंदू अपना नियम लगाएगा, तुरंत लाश को दफना जलाने का जुगाड़ करेगा, और मुसलमान अपना नियम लगाएगा, तुरंत लाश को दफनाने का जुगाड़ करेगा। इतिराती करेगा, सतबिहान करेगा, नखबाल करेगा, पंडित को बुला के लाएगा, नौवा को बुला के लाएगा, क्या क्या खटिया दान करेगा, सेजिया दान करेगा, तोशक तकिया रजाई दान करेगा, साया साड़ी ब्लाउज धोती कुर्ता गंजी गमछा चाउर चिवड़ा पूरी केरा थरिया लोटा गिलास कटोरा सब दान करेगा। मुसलमान ने इस नियम को नहीं माना, कहा मैं नहीं करूंगा इसको। अब मुसलमान का जो नियम है उसको सिख नहीं माना, और सिख का जो नियम है उसको ईसाई नहीं माना, तो मर गए क्या? आपको भोला बाबा धन दे दिए, राम जी धन दे दिए, अब मुसलमान को कौन धन दिया है? सिख को इतना धन कौन दिया? ईसाई को इतना धन कौन दिया? वो तो न राम को मानता है, न भोला बाबा को मानता है, न गुरु नानक को मानता है। एक आदमी पूछा हिंदू से, ओ साहेब, ओ बाबा, अरे आपके देवता क्या खाते हैं? कहा अरवा चावल बतासा या तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के देवता के लिवरे खराब, पेटे खराब एकर है, ये बतासा खाता है तुलसी के पत्ता। जो बतासा पानी देखते गल जाए वो हिंदू के देवता खाता है बतासा। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं? कहा हमरा तो मुर्गी बकरी गाय भैंसी ऊंट दुम्मा सब खा लेता है। कहा वाह,
मुसलमान के देवता के लीवर बड़ा मजबूत है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन वो मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना कारगर नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। आपके देवता का भी अल्लाह उतना लीवर बढ़िया नहीं है। ईसाई से पूछा आपका, कहा हमारा तो गाय शुगर दोनों पार करता है। वाह वाह, आपके भगवान का लीवर कारगर है। ये सारे लोग भगवान बनाने वाले, नियम बनाने वाले, आपने 56 करोड़ देवता का नियम बनाया। अब मुसलमान ने इस नियम को नहीं माना। आप पूरब मुहे घूम के पूजा करने का नियम बनाया तो मुसलमान इसके विपरीत पश्चिम घूम गया। क्या बिगड़ गया उसका? आपका भगवान कुछ बिगाड़ लिया? हमारे हिंदू भाई गाय के पूजा करते हैं। गोवर्धन के अभी दिवाली आ रहा है, गोबर का पूजा होगा। अब मुसलमान कुर्बानी के दिन अरबों खरबों गाय काट के खा गया तो कुछ बिगड़ गया। हिंदू का देवता उसका कुछ बिगाड़ा। एक भी हिंदू ईद बकरीद सोबरात नहीं किया तो मुसलमान का देवता हिंदू को कुछ बिगाड़ लिया। यह सारा मनगढ़ंत बात है, सारी ऊपरी बात है, वास्तविकता कहीं है नहीं। हम लोगों ने कल्पना किया है देवी देवता के। सदगुरु कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया त्योर किया लगवार। ऐ हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, तेरी चाल बड़ी निराली थी। तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, छुआछूत की भावना नहीं थी। उस दिन तू लबरा लंपट बेईमान भी नहीं थे। उस दिन तू बीड़ी खैनी गांजा भांग तारी दारू मांस मछली भी नहीं खा रहे थे। उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तुमको मंदिर मस्जिद का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तेरा विचार हंस के समान था। लेकिन ज्यों ज्यों शरीर का विकास हुआ, जवानी आई, आदमी बेहोश होता चला गया। बच्चा जन्म लिया वो होश में है, बेहोशी तो जवानी में आती है। जवानी आ गई, बीड़ी पीना शुरू कर दिया। जवानी आई, खैनी खाना शुरू कर दिया। जवानी आई, दारू पीना शुरू कर दिया। जवानी आई, चोरी करना, घूसखोरी करना शुरू किया। जवानी आई, बलात्कार करना शुरू किया। साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था। जिस दिन तू आया था मां के गर्भ से, उस दिन तुम्हारे अंदर सबलता थी। तू सबल था और हंस के समान तू था। लेकिन आज तुम्हारा चाल काक के समान हो गया। सारे लोग चाल बिगाड़ लिए हैं। रंग कुरंगे रंगिया। जब हम मां के गर्भ से आए थे, रंग था अच्छा, सात दया धैर्यशील विचार का रंग था। लेकिन ज्यों ज्यों जवानी आई, रंग बदलता गया, असली रंग उतरता गया और नकली रंग चढ़ता गया। मेरे ऊपर चढ़ गया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रंग। जब ये गलत रंग चढ़ा, तब हम दूध में